हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अर्पित मिश्रा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सत्र 2024-26 यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज मैं बात करूंगा मैथ सब्जेक्ट पाठ्यक्रम के बारे में। इससे पहले आप लोगों को कुछ मोटिवेशन लाइन के द्वारा आगे की प्रक्रिया के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो देखिए, आज पहला लेसन जो है हमारा वो है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। ये आपका पहला चैप्टर है। इसमें संख्या क्या होता है, संख्यांक क्या होता है, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या क्या होती हैं, स्थानीय मान क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा लेसन है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रिया। गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है, भाग की संकल्पना क्या होती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा लेसन भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रिया अर्थात भिन्न क्या होता है, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगला जो चैप्टर है दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान और गणितीय संक्रियाएं अर्थात दशमलव का जोड़ घटाना देखेंगे, गुणा भाग, और उसके बाद दशमलव से संबंधित जो आपके स्थानीय मान होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगला जो चैप्टर है अपवर्तक क्या होता है, जिसे हम विभाजक कहते हैं, अपवर्त क्या होता है, गुणज के नाम से जिसे जाना जाता है, समापवर्त क्या होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगला जो चैप्टर है वह चैप्टर लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। भाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। अगला चैप्टर जो है हमारा वो है प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत, प्रतिशत ज्ञात करना अर्थात प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत की परिभाषा जानेंगे। देखिए, परिभाषा आपका नहीं पूछा जाता है लेकिन परिभाषा बताते जाएंगे, क्योंकि बेसिक से अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब प्रतिशत से संबंधित जो सवाल होते हैं इनके बारे में जानेंगे। अगला जो चैप्टर है अवर्गीकृत आंकड़े या पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ क्या होता है, पाई ग्राफ क्या होता है, ये देखिए ये नया चैप्टर है। आप लोग नहीं पढ़े होंगे लेकिन मैं आसानी से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए यहाँ पे बीजगणित के बारे में बात किया गया है, सजातीय एवं विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध जानेंगे, इनका जोड़ घटाना गुणा भाग क्या हो किस तरीके से होता है इसके बारे में जानेंगे। अगला जो चैप्टर है तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र रेखा, रेखाखंड या किरण क्या होता है, कोण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए ये अगला जो चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है ये, इससे 1 नंबर से मिलाकर 2 नंबर प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें जानेंगे पटरी एवं प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश का कोण बनाना। तो पिछली कक्षा में हमारा जो पूछा गया था वो 90 डिग्री का कोण पूछा गया था तथा चर्चा करना नहीं पूछा गया था, जिसमें आपको रचना करना जो होता है वो 2 नंबर का पूछा जाता है। तो पिछले जो प्रीवियस प्रश्न पत्र में आपका 90 डिग्री का कोण पूछा गया था और 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए कोण क्या होता है, कोण के प्रकार कितने होते हैं, न्यून कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा, उनके अंगों की जानकारी जानेंगे। उसके बाद अगला जो अंतिम चैप्टर है वह अंतिम चैप्टर आपका है परिमिति का अर्थ क्या होता है, परिमिति से संबंधित जो भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं इनके बारे में जानने की चर्चा करेंगे। अब आइए जान लेते हैं कि किस चैप्टर से कौन कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो संख्या तथा संख्याक अंकों का बोध स्थानीय मान है, यहाँ से आपका 1 नंबर से 2 नंबर मिलाकर पूछा जाता है। गुणा तथा भाग की संकल्पना से आपका 1 से 2 नंबर पूछा जाता है। भिन्न की संकल्पना से आपका 2 नंबर पूछा जाता है। और देखिए दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या से प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान, ये आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। अपवर्तक, विभाजक एवं गुणज एवं समापवर्त जो होता है इससे 1 नंबर पूछा जाता है, 2 नंबर पूछा जाता है और उसके बाद नहीं भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपका जो लघुत्तम समापवर्त होता है इससे आपका 2 नंबर पूछा जाता है। प्रतिशत से भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं आपके प्रश्न पत्र में, जिसमें से 1 नंबर से मिलाकर 2 नंबर पूछे जाते हैं। अवर्गीकृत पिक्टोग्राफ ये आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है, यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद सजातीय विजातीय बीजगणितियों का व्यंजक, ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, ये अति महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर होता है।
तल क्या हो, तलखंड, वक्र, रेखाखंड, किरण एवं कोण, इससे भी आपके 1 से 2 नंबर मिलाकर के पूछे जाते हैं। पटरी एवं प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 अंश का कोण, यह 1 नंबर से 2 नंबर तक मिलाकर के पूछा जाता है। यह आपका इम्पॉर्टेंट लेसन हो जाएगा। कोण क्या होता है, कोण के प्रकार, न्यून कोण, इससे भी मिलाकर के 1 से 2 नंबर पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है ये त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा, इसमें फार्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपका 2 नंबर मिला करके पूछा जाता है। अगला जो है परिमिति का अर्थ क्या होता है, परिमिति से संबंधित जो प्रश्न होते हैं ये 1 नंबर के पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये पाठ्यक्रम अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथ है वो काफ़ी टफ नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बैक फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ में ही लगता है। तो मैं आप लोगों को लिख लिख करके आसानी से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप लोग देखिए हमारे पढ़ाने का जो तरीका है आपको बेसिक से एडवांस तक ले जाने का होगा, जिसमें आपको 25 में से 25 की तैयारी कराने की कोशिश करूँगा।